Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे रहेजा इम्पेरिया 2 बाय रहेजा यूनिवर्सल एट वर्ली साउथ मुंबई. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों सबसे पहला आप देखेंगे ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जिसमें दो टावर्स है, इम्पीरिया 1 और इम्पीरिया 2. तो इम्पीरिया 1 जो है उसका ऑलरेडी ओसी आ चुका है और पोजीशन भी दे दिया गया है. अब जो डेवलपर ने लॉन्च किया है वो इम्पीरिया 2 लॉन्च किया है, जिसका कोड नेम है द वर्ली स्काईलाइन. तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 एकड़ लैंड पार्सल पर बन रहा है. तो यहाँ पर इम्पीरिया 1 के लिए 1 एकड़ का स्पेस है और इम्पीरिया 2 के लिए 1 एकड़ का स्पेस है, और रिमेनिंग स्पेस आप देखेंगे वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है. तो यहाँ पर दोस्तों क्लब और एमिनिटीज एरिया आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 एकड़ के आसपास का स्पेस जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए मिलता है. तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग मिलता है, उसके बाद PO, P1, P2 और उसके ऊपर C1, C2, C3, C4 और C5. तो यहाँ पर 9 लेवल के आसपास आपको पोडियम पार्किंग मिलता है, जो कि रैंप के थ्रू पार्किंग होगा. और 11th फ्लोर टू 66 फ्लोर जो होगा वो हैबिटेबल फ्लोर होगा, जिसमें अगेन 2 फ्लोर जो होगा, ऊपर के 2 फ्लोर 63 और 60 फ्लोर जो होगा वो प्योरली एमिनिटीज के लिए होगा. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दोनों बिल्डिंग के बीच में एक स्काई ब्रिज कनेक्टेड है. जब आप रूफ टॉप के ऊपर आप देखेंगे एक स्काई ब्रिज कनेक्टेड है, दैट मीन्स दोनों बिल्डिंग के मेंबर्स रूफ टॉप के एमिनिटीज यूज कर सकते हैं. और नीचे जितने भी एमिनिटीज दिया गया है वो भी अगेन कॉमन रहेगा दोनों टावर्स के लिए. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे और एक एलिवेशन है बिल्डिंग का, और इस टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 5 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 4 एंड 5 BHK फ्लैट्स. तो काफी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये एक्चुअल इमेज है इम्पीरिया 1 का. तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिवेशन इम्पीरिया 2 का भी रहेगा. एंड दिस इज ऑल्सो द एक्चुअल फोटोग्राफ, जहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज है वो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है. काफी बड़ा सा क्लब हाउस दिया गया है विद पार्टी लॉन, और यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़ा सा स्विमिंग पूल दिया गया है. अगेन दिस इज द इमेज ऑफ द क्लब हाउस, जो कि ये सारे जितने भी इमेज आप देख रहे हैं ये सारे एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं. तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे दिस होल एरिया इज साउथ मुंबई, और ये जो प्रोजेक्ट है रहेजा इम्पेरिया, ये शंकर राव नारमपात रोड के पास में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है. तो अगर आप वर्ली नाका से गणपतराव कदम मार्ग से आगे आते हो तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है इस प्रोजेक्ट के लिए, या तो आप ग्लैक्सो कॉर्नर से भी आप महिंद्रा टावर को क्रॉस करते हुए राइट लोगे तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप आते. तो वर्ली सीलिंग दोस्तों इस प्रोजेक्ट के काफी पास में है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर साउथ मुंबई में है. तो जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल. उसके अलावा कोस्टल रोड जो है वो कुलाबा से लेके बैंड्रा, बैंड्रा से लेके अंधेरी, बोरीवली और आगे विरार, पालगढ़ तक कनेक्ट होगा. तो कोस्टल रोड का भी अगेन इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट मिलता है जो लोग रोड से ट्रैवल करते हैं. मेट्रो लाइन बिल्कुल इसके आसपास में ही है, तो मेट्रो से आप कोई भी लोकेशन पर आप मुंबई में आप ट्रैवल कर सकते हो. सीवरी अगेन इस प्रोजेक्ट के पास में है. जिनको अगर न्यू मुंबई अगर ट्रैवल करना है बाय रोड, तो सीवरी नवा सेवा ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो अगले 1 साल या 1.5 साल में शुरू हो जाएगा. तो यहाँ से आप न्यू मुंबई आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो. और अगेन थाने साइड भी अगर आपको ट्रैवल करना है बाय रोड तो आप ईस्टर्न फ्रीवे से इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो. उसके अलावा बहुत जल्दी फेरीज शुरू हो रही है मुंबई के कोस्टल बेल्ट पर, तो जो लोगों को अगर फेरीज से ट्रैवल करना है तो फेरीज से भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो यहाँ पर दोस्तों 40+ एमिनिटीज आपको दिया गया है, जिसमें अलग अलग जोन्स में एमिनिटीज डिवाइडेड है. तो पहले जोन का नाम विस्टा रखा गया है, जिसका नाम स्काई एवेन्यू होगा. वहाँ पर आपको इन्फिनिटी स्काई पूल मिलता है, स्काई डेक, स्काई लॉन्च और स्काई मीडिया जोन रहेगा. उसके बाद इंपीरियल पार्क जो कि रिक्रिएशनल एस्टेट है, वहाँ पर आपको मेन पूल, किड्स पूल, जाकुजी, आउटडोर जिम, जॉगिंग ट्रैक
Japanese Zen Garden, Cave Laguna, Amphitheater, Open Air Sit Out, Rain Forest Walkway and Party Lawn. उसके बाद पोडियम 0 पर स्कोर दिया गया है जो कि एक्टिविटी जोन है, जहां पर आपको क्रिकेट पिच, स्केटिंग रिंक, फुटिंग ग्रीन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक और मल्टीपर्पज कोर्ट्स दिया गया है। उसके बाद क्लब इंपीरिया है जो कि PO, P1 और P2 में है, जिसमें सारे इंडोर गेम्स हैं। तो यहाँ पर आपको मिनी थिएटर, स्क्वैश थिएटर, गेम्स कैफे, कन्वीनियंस स्टोर, जिम, बॉल रूम, हेल्थ क्लब, बैडमिंटन कोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग, लाइफ साइज चेस एंड वाईफाई जोन। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और स्केटिंग रिंक आपको मिलता है। उसके बाद ये जोन में आपको मिनी थिएटर, स्क्वॉश, गेम्स कैफे, कन्वीनियंस स्टोर, जिम एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एमिनिटीज जो है वो 60th फ्लोर पे दिया गया है और कुछ एमिनिटीज 63 फ्लोर पे दिया गया है। तो इन्फिनिटी पूल का नाम इयॉन रखा गया है, जहाँ पर आपको बड़ा सा इन्फिनिटी पूल मिलता है विद वुडन फ्लोरिंग, सन डेक एंड प्लेंटी ऑफ LED लाइट्स। उसके बाद आपको स्काई डेक दिया गया है जिसका नाम एटमॉस्फेयर रखा गया है। होराइजन 60 में आपको स्काई लॉन्च मिलता है। स्काई मीडिया जोन का नाम लूना रखा गया है, जहाँ पर आप तरह तरह के मूवीज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों 63 फ्लोर पर एक ही फ्लैट होगा और बाकी सारा स्पेस जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। और उसके साथ साथ में स्काई ब्रिज मिलता है जो आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 63 फ्लोर पर आपको स्काई जिम दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली आप देख सकते हो, आप स्काई ब्रिज के थ्रू एक टेरेस से दूसरे टेरेस पर आप जा सकते हो। उसके बाद 66 फ्लोर जो है वो प्योरली एमिनिटीज के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बड़ा सा बैंक्वेट हॉल मिलता है जिसका नाम अजूरे रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप तरह तरह के फंक्शंस और पार्टीज आप सेलिब्रेट कर सकते हो। उसके अलावा आउटडोर बैंक्वेट हॉल भी दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे बीच में स्काई ब्रिज दिया गया है जो कि दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रहेजा इंपीरिया 2 से आपको हर डायरेक्शन का फ्लैट मिलता है। अगर आप नॉर्थ व्यू का फ्लैट लेते हो तो आपको अरेबियन सी और सिटी का व्यू मिलता है। अगर आप साउथ व्यू का फ्लैट लेते हो तो आपको प्योरली सिटी का व्यू मिलता है। तो अगेन अगर आप ईस्ट फेसिंग का लेते हो तो डिस्टेंस पे आपको अरेबियन सी और सिटी का व्यू मिलता है। और यहाँ पे अगेन आप देखेंगे दिस इज नॉर्थ व्यू, जहाँ पर आपको अरेबियन सी और सिटी का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हर एक फ्लोर के ऊपर 5 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3, 4 एंड 5 BHK फ्लैट्स। तो यहाँ पर दोस्तों 3 BHK 1268 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 7.92 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और 4 BHK 1599 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 9.99 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और इससे बड़ा जो 4 BHK है वो 1804 है जिसका प्राइस शुरू होता है 11.28 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और उससे बड़ा जो 4 BHK है वो 2006 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 12.54 CR। और 5 BHK 2077 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 12.99 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। तो दोस्तों ये जितने भी प्राइजेस हैं सारे टेंटेटिव प्राइजेस हैं, लॉन्च वाले दिन इस पर और डिस्काउंट होगा। तो अभी आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा दिसंबर 2028 में। तो दोस्तों रहेजा यूनिवर्सल इज अ ब्रांडेड डेवलपर और इनका हर एक प्रोजेक्ट जो होता है काफी लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट होता है। तो दोस्तों बुकिंग के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.